人間と体を共有してるなんて面白い。 तो ये है पैरासाइट 2 मूवी और मूवी स्टार्ट होती है पैरासाइट के कुछ महीने बाद, जहां पुलिस को पता चलता है पैरासाइट इंसानों को मार कर खा रहे हैं और सभी इंसानी भेष में हम सभी के बीच छिपे हैं। पुलिस पैरासाइट को पहचानने के लिए साइको किलर उरोगामी को बुलाती है। उरोगामी के पास पावर होती है इंसानों के बीच छिपे पैरासाइट को पहचानने की। उरोगामी के सामने कई सारे सस्पेक्ट को बुलाया जाता है। उरोगामी उन सभी को इंसान कंसीडर करता है। फिर सिंची को सामने लाया जाता है, जिसे देख वो सोच में पड़ जाता है। लेकिन कुछ वक्त बाद उरोगामी उसे भी नॉर्मल इंसान बताता है। दरअसल मिगी नाम का पैरासाइट सिंची के केवल राइट हैंड को ही कंट्रोल कर पा रहा था। सिंची अभी भी इंसान ही था, इसलिए उरोगामी उसे पहचान नहीं पाया। अब अगर आपको नहीं पता सिंची कौन है, उसके साथ क्या हुआ था, तो पहले फर्स्ट पार्ट देखने के लिए ऊपर के आई बटन को क्लिक करिए। घर लौटते वक्त मिगी सिंची को बताता है उनके 700 रेडियस के अंदर एक पैरासाइट है। सिंची उसे ट्रैक कर एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचता है। वहां एक पैरासाइट को इंसान खाते हुए दिखता है। पैरासाइट उन्हें देख उन पर हमला कर देता है, पर सिंची मिगी की सहायता से उसे मार देता है। और सिंची अपना वादा पूरा कर रहा था, हर एक पैरासाइट को मारकर। इधर एक आदमी सिंची का पीछा कर रहा था, जो फर्स्ट पार्ट के अंत में सिंची का पिक्चर ले रहा था। अब ये आदमी कौन था, ऐसा क्यों कर रहा था, आगे पता चलेगा। दूसरी ओर मेयर ने इलेक्शन जीतने के बाद सिटी हॉल को पैरासाइट का अड्डा बना दिया था और वहीं से सीक्रेटली अपना सारा नेटवर्क चला रहा था। वहीं तामिया भी थी, जिसने अभी अभी इंसानी बच्चे को जन्म दिया था। मेयर बताता है सिंची पैरासाइट को एक एक करके मार रहा है, उन्हें उसे रास्ते से हटाना होगा। पर तामिया उन्हें रोकते हुए कहती है सिंची और मिगी एक दूसरे से यूनिक तरह से जुड़े हुए हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना पैरासाइट के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। तामिया जानती थी सिंची अपने आसपास पैरासाइट को देखते ही मार डालेगा, इसलिए उसने सीरो नाम की रिपोर्टर को उसके पीछे लगाया था। जी हाँ, ये वही रिपोर्टर था, पर सीरो खुद नहीं जानता था तामिया भी एक पैरासाइट है। एक दिन सीरो तामिया से सिंची को सबके सामने एक्सपोज करने की बात कहता है। सिंची एक मॉन्स्टर है, पर तामिया उसे मना करते हुए कहती है ऐसा करने से हम खुद फंस सकते हैं। एक दिन सिंची स्कूल से घर जाते वक्त नोटिस करता है कोई उसका पीछा कर रहा है। सिंची उसे दबोच लेता है। सीरो सिंची को बताता है उसे सरेंडर कर सबको सच बता देना चाहिए। सिंची कहता है उसे किसी पर भरोसा नहीं है, उसकी माँ को तो एक पुलिस ने ही मारा था। सीरो से बात करते वक्त सिंची समझ जाता है सीरो को उसके पीछे तामिया ने ही लगाया है। सिंची तामिया से मिलने जाता है। तामिया से कहता है उसे इंसानों को इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए। तामिया भी कहती है उसे अपना गुस्सा पैरासाइट को मार कर नहीं उतारना चाहिए। वे अभी अभी पैरासाइट बने हैं, वो उन्हें कुछ वक्त में दूसरी चीजें खाना सिखा देगी, फिर वो किसी इंसान को नहीं मारेंगे। सिंची तामिया की सभी बातें टेप में रिकॉर्ड कर लेता है। जाकर रिकॉर्डिंग सीरो को देते हुए कहता है तामिया पैरासाइट का लीडर है, वो बहुत ही खतरनाक है। तुमसे काम निकलवाने के बाद वो तुम्हें भी मार देगी, इसलिए तुम्हें इन सब मामलों में ना पड़ते हुए शहर से दूर चले जाना चाहिए। पर सीरो को तामिया के मॉन्स्टर होने की बात हजम नहीं होती। वो तामिया को पसंद करने लगा था। सीरो अगले दिन मेयर का इंटरव्यू लेने जाता है। उनकी बात रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ वॉइस रिकॉर्डर छुपाता है, पर उसके जाने के बाद मेयर को वॉइस रिकॉर्डर मिल जाता है। मेयर सीरो को मारने के लिए पैरासाइट भेजता है, ताकि बाद में वो उनके लिए खतरा न बन जाए। पैरासाइट के सीरो के घर जाने पर सीरो उसे वहाँ नहीं मिलता, तो पैरासाइट उसकी इकलौती बेटी को ही मार देता है। इधर मिगी को महसूस होता है 5 पैरासाइट उन्हें मारने के लिए पीछा कर रही हैं, पर उन्हें वहाँ सिर्फ एक ही पैरासाइट दिखता है, जो उन्हें अजीब लगता है। वो पैरासाइट बहुत खतरनाक होता है। दोनों उससे भागने लगते हैं, फिर चालाकी से उसका सर काट देती हैं। चूंकि होस्ट के मरने पर पैरासाइट भी मर जाता है, तो मिगी और सिंची वहां से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पैरासाइट मरा नहीं था। वो अपने हाथ से अपना सिर दोबारा बना लेता है और कटा हुआ सिर उसके हाथ से जाकर जुड़ जाता है। ये वही खतरनाक पैरासाइट गोटो था, जिसे पहले पार्ट के अंत में दिखाया गया था। लेकिन गोटो सिर काटने पर भी मरा क्यों नहीं? 5 पैरासाइट के पीछे की वजह क्या थी, आगे पता चलेगा। इधर तामिया मेयर को कहती है उसने मिगी और सिंची को चोट पहुंचाने से मना किया था, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? तब मेयर कहता है वो उनके रास्ते में आने वाले सभी को मार डालेगा। तामिया का इंसानी बच्चा होने के कारण उसका इंसानों की ओर ज्यादा झुकाव था और ये मेयर को पसंद नहीं आता। वो अपने खास 3 पैरासाइट को तामिया को मारने भेजता है, पर तामिया बहुत शक्तिशाली थी। चुटकी में तीनों पैरासाइट को मार डालती है। घर आने पर देखती है उसका बच्चा गायब है
वहाँ उसे नोट मिलता है जिसमें उसे पार्क आने के लिए कहा जाता है। पार्क में जाने पर पता चलता है इसके पीछे सीरो है जो तामिया के बच्चे को मारकर अपने बच्चे का बदला लेना चाहता था। सिंची भी तामिया के साथ आ जाता है। सीरो को समझाते हुए कहता है वो नॉर्मल इंसानी बच्चा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर पुलिस को सीरो के फाइल से पता चल जाता है मेयर ने सभी पैरासाइट को सिटी हॉल में छुपा रखा है। वहाँ पुलिस पहुँचती है, लोगों को एक एक कर स्कैन करके बाहर निकालती है और पैरासाइट के पता चलने पर उन्हें शूट कर मार डालती है। उनके साथ उरोगामी भी होता है जो उन्हें पैरासाइट को ढूंढ कर मारने में मदद करता है। सब पैरासाइट को मारने के बाद पुलिस मेयर के पास पहुंचते हैं जहां मेयर स्पीच देते हुए कहता है पैरासाइट मॉन्स्टर नहीं होते, मॉन्स्टर तो इंसान है। इंसान अपने विकास के लिए हमेशा दूसरों का शोषण करते आया है, पेड़ काट के प्रदूषण फैला के पृथ्वी के बैलेंस को बिगाड़ रहा है और हमें मॉन्स्टर बोलता है। तभी पुलिस उसे गोली से धूप देती है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है मेयर पैरासाइट नहीं था, वो तो बस पैरासाइट का मदद कर रहा था। ये देख उरोगामी हंसने लगता है कैसे उन्होंने पैरासाइट समझकर इंसान को मार दिया, पर तभी उसकी हंसी खौफ में बदल जाती है। वहाँ गोटो आ जाता है, सबके गोली चलाने पर भी उसे कुछ नहीं होता। उसकी एक साथ कई आंखें खुल जाती है। तब पता चलता है उसके अंदर 5 पैरासाइट हैं, इसलिए उस समय मिगी को 5 पैरासाइट का अनुभव हुआ था और गोटो सिर कटने पर भी उसने अपने हाथ से दूसरा सिर बना लिया। गोटो उन सभी को एक एक करके मार डालता है। इधर सीरोन की बात ना मानकर बच्चे को नीचे फेंक देता है, पर बच्चा गिरने से पहले तामिया असली रूप में आकर उसे बचा लेती है और सीरो को मार डालती है, पर इससे तामिया सबके सामने एक्सपोज हो जाती है। पुलिस उस पर बंदूकें तान देती है। तामिया समझ जाती है वो मरने वाली है, इसलिए बच्चा सिंची को देने आगे बढ़ती है। पुलिस के चेतावनी देने पर भी नहीं रुकती, पुलिस उस पर शूट कर देती है। तब तामिया खुद को बचाने के बजाय अपने बच्चे को बचाती है। कहती है वो समझ गई है इंसान होने का मतलब दूसरों की केयर करना है। फिर तामिया बच्चा सिंची को देने के बाद वहीं मर जाती है। सिंची तामिया को देख रोने लगता है। सतामी से कहता है बहुत दिन बाद उसे इंसान होने का एहसास हुआ है। पुलिस सिंची को पूछताछ के लिए ले जाने लगती है। तभी खबर मिलती है हॉल में एक पैरासाइट ने पूरे पुलिस फोर्स को मार डाला है। ये सुनते ही सिंची पुलिस के साथ सिटी हॉल पहुंचता है। उसे पता चलता है ये काम गोटो ने किया है। गोटो सिंची को मारने उसके पीछे जाता है, लेकिन सिंची कार लेकर भाग जाता है। तभी गोटो उसका एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे बचकर सिंची जंगल की ओर भाग जाता है। मिगी सिंची से कहता है दोनों के एक साथ होने से गोटो उन्हें ढूंढ लेगा, पर दोनों के अलग हो जाने से वो उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। गोटो के वहां पहुंचने पर दोनों उस पर हमला करते हैं, पर गोटो के सामने टिक नहीं पाते। तब मिगी गोटो से अकेले लड़ते हुए सिंची को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। सिंची को बचाने के लिए मिगी मर जाता है। मिगी के मरने से सिंची टूट जाता है। भागते हुए सतामी के पास जाता है। सतामी उसे संभालती है और दोनों पहली बार इंटीमेट होती हैं। सुबह सिंची को पता चलता है मिगी का कुछ पार्ट अभी भी उसकी बॉडी में है और धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। अब इसके पीछे का कारण पार्ट 1 को देखकर ही समझ आएगा, तो अब गोटो उसे फिर से ढूंढ सकता है, इसलिए वो सतामी से दूर भागता है। गोटो को एक न्यूक्लियर फैक्ट्री में लाता है जहां न्यूक्लियर अपशिष्ट को डिस्पोज किया जाता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। फिर अचानक सिंची एक रॉड गोटो के शरीर में घुसा देता है, पर गोटो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिंची को हार मानने के लिए कहता है और उसे मारकर सभी इंसानों को मारने की बात करता है। गोटो सिंची पर हमला करता है, पर मिगी सिंची के हाथ में आकर सिंची को बचा लेता है। अब गोटो दर्द से तड़पने लगता है। मिगी बताता है उसने उसके शरीर में रेडियो एक्टिव रॉड डाला था, इसलिए उसके बॉडी से सभी पैरासाइट भागने की कोशिश कर रहे हैं। तभी गोटो भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है। बाकी पैरासाइट उसकी बॉडी को छोड़कर भाग जाते हैं। बचा हुआ गोटो का पैरासाइट फिर ग्रो होने की कोशिश करता है। सिंची पहले तो उसे मारने से झिझकता है, मगर सतामी को देखने के बाद एहसास होता है अभी गोटो को छोड़ने से वो बाद में इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए सिंची गोटो को आग में फेंक देता है। फिर कुछ दिन बाद मिगी कहता है रेडिएशन से एक्सपोज होने के कारण उसके कुछ सेल डैमेज हो चुके हैं, वो उन्हें रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो उसे लंबे समय के लिए हाइबरनेशन में जाना होगा बोलकर चला जाता है, जिससे सिंची काफी दुखी होता है। पर कुछ वक्त बाद वो सतामी के साथ नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। दोनों तामिया के बच्चे का भी ख्याल रखते हैं। मिगी के चले जाने से सिंची वापस पहले जैसा हो जाता है, लेकिन एक दिन साइको उरोगामी सतामी को किडनैप कर टेरेस पर ले जाता है। सिंची से कहता है
है, असली मॉन्स्टर तो इंसान है जो सबके साथ छल करता है। पर सतामी कहती है असली मॉन्स्टर तो तुम हो, मुझे तुम पर तरस आता है। तब उरोगामी को गुस्सा आ जाता है, वो सतामी को छत से फेंक देता है, लेकिन सिंची भागकर सतामी का हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है और उसे महसूस होता है सतामी को बचाने में शायद मिगी ने उसकी मदद की है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पर अगर आप एक साइको नर्स के बारे में जानना चाहते हैं जो दीमक की तरह एक परिवार को खा रही है तो राइट वाली वीडियो क्लिक करिए।